हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि इस बचे हुए समय में मेरे चैनल की तरफ से केमिस्ट्री के लिए क्या आएगा। पहली बात तो यही है, जो अपने ट्रिक्स वाले टॉपिक थे, जो चैप्टर थे, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और भी थ्योरेटिकल चैप्टर, वो तो भाई सिलेबस में से ही निकाल दिए, है ना। तो वहां तो कुछ कर नहीं सकते। अब बाकी का जो बचा सिलेबस है, वहां कहां ट्रिक्स लगाएं। देखो, जो कंसेप्चुअल चैप्टर है ना, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे महान टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। बट जहां यहां मेरी जो पावर रहेगी, मैं वहीं काम करूंगा, है ना। कि जहां आपको दिक्कत आ रही है, वहां कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ भी फंडा लगा के तेजी से चीजें आपकी तरफ भेजी जाए और आपके माइंड में सेट की जाए। तो अब बचे हुए चैप्टर में एक तो डी एंड एफ ब्लॉक का मैं वन शॉट लाऊंगा, पहली बात तो ये हो गई। और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इनऑर्गेनिक की सारी पॉसिबल ट्रिक्स मैं करवाऊंगा। अब सारी पॉसिबल ट्रिक्स इनऑर्गेनिक में से यहां पे रिमूव कर दीजिए पी ब्लॉक की रिएक्शन को, क्योंकि पी ब्लॉक की रिएक्शन अपने आप में ही एक भारी भरकम चीज बन जाती है। तो पी ब्लॉक की रिएक्शंस के लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ पी ब्लॉक की रिएक्शन रहेंगी और उनको याद करने की, उनको पहचानने की आसान सी ट्रिक्स रहेंगी। ठीक है, तो ये तो अपना मोटा मोटा इनऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया। अब फिजिकल में तो भाई, है ना, इतनी पॉसिबल ट्रिक्स बनेंगी नहीं, क्योंकि फिजिक्स जैसा मामला आ गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में एक वही अपनी नेम रिएक्शन को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक्स। देखो, पुरानी वीडियो जैसी नहीं अपलोड करूंगा, पुरानी से कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज ही होगा। आप जो वन शॉट चल रहे हैं अभी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, देख सकते हो पहले से इंप्रोवाइज होके ही आए हैं। ठीक है, तो इंप्रोवाइज्ड वर्जन होंगे। बिल्कुल नई वीडियो जो आएगी वही आपको देखनी है ना। पुरानी भी देख सकते हो, पर नई वाली बेटर आएगी, इतना मैं बोल रहा हूं। और भाई लास्ट के दिन चल रहे हैं, तो खाली थ्योरी मत पढ़ते रहना, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नीट अभ्यास बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको एजुकार्ट और अपनी नीट की जानी मानी एजुकेटर सी पाहुजा मैम ने मिलकर बनाया है। और इस पे 40% ऑफ भी चल रहा है। इसमें टोटल अपने 24 टेस्ट रहेंगे, जिसमें से 14 जो टेस्ट रहेंगे वो अपने यूनिट वाइज चलेंगे, ताकि आपको, है ना, कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक में दिक्कत है, आपको उसका पता चल सके। और अपने 10 टेस्ट जो रहेंगे वो फुल सिलेबस रहेंगे। ठीक है, और आपको अलग से, अगर 24 आपको पूरे नहीं लेने हैं, यूनिट वाइज नहीं लेने हैं, आखिरी समय पे सिर्फ आपको फुल सिलेबस चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। और हर पेपर के साथ OMR रहेगी, ताकि आपको एग्जाम की एक्चुअल फीलिंग आ सके। और पिछले साल के पेपर की बात करें तो 40% से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आए थे। और जिन भी बच्चों ने इसको यूज किया था, उनका 30% तक रैंक बूस्ट हुआ था और उनके सिलेक्शन का रास्ता आसान हुआ था। नए सिलेबस की बात कर ले तो जो भी नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, उसके लिए अलग से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि केमिस्ट्री में ना, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो जाओ। कि ऐसे हो जाओ कि जो फाइनल पेपर आएगा वहां पे अपना इनऑर्गेनिक का एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि हम जब भी कोचिंग में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, वही पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें कंफर्टेबल हो जाओ। पी ब्लॉक में जो रिएक्शन आपको पार्ट दुखी करती है, वहां पे मैं आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। ठीक है, बचता है आपका डी एंड एफ, वो इतना मुश्किल चैप्टर में नहीं माना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर बच गया, वहां पे आपको दम लगाना है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई क्वेश्चन आएंगे और अच्छे खासे आएंगे। एक बार की नहीं, बार बार की बात है। 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। और उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक में अगर बिल्कुल ऐसे हो ना कि कुछ भी नहीं आता, भाई मैं ऐसा बच्चा हूं, मेरे को कुछ रिएक्शन कुछ भी समझ नहीं आता है, और बचे हुए टाइम में क्या करूं, तो पहली अप्रोच लगाओ, जो चीजें याद होने वाली हैं उनकी तरफ जाओ। जैसे नेम रिएक्शन है कि भाई याद हो सकती है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, टिक लगा दिया, सीधे सीधे नंबर मिल गए, है ना। ऐसी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। अब टाइम ही इतना बचा है, मैं चाह के भी वो चीजें बोल नहीं सकता, नहीं नहीं भाई कंसेप्ट सीखो, ये सीखो। अब भाई इतने दिनों में क्या कर लेगा बच्चा। ठीक है, अगर मौका मिला तो भाई सीख लेंगे, पर ठीक है, इतने दिनों में जो चीज मिल रही है हाथ में, उसको करते चलो, है ना, और उसका यूज करते चलो। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रूल लागू नहीं होता है इतने दिनों में। ठीक है, बाद में सोचेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 वही भारी भरकम वाले चैप्टर जिसपे एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वेश्चन यहां से आते हैं भर भर के, ये बात देख लेना आप, है ना। थोड़े से बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़े लेंदी चैप्टर हैं, इसीलिए मैं इन 3 को अलग निकाल के लगता हूं। पर क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, इन तीनों से 8-9 क्वेश्चन। और अब तो भाई सिलेबस कम हो गया है, तो चांसेस हैं और भी ज्यादा इनसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।